वॉल्यूम विल बी 1 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, सो दैट विल बी द वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब. तो यही ये चीज कह रहा है, कंडक्टेंस ऑफ 1 cc ऑफ सॉल्यूशन. तो 1 cc ऑफ सॉल्यूशन कब बनता है? जब हम लेंथ को 1 सेंटीमीटर लेंगे, एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे. ठीक है. अब इसमें आप अपनी तरफ से कुछ मैनिपुलेट मत कीजिएगा कि लेंथ को हम कुछ और ले लें, एरिया को कुछ और ले लें, दोनों का मल्टीप्लाई करके 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए. नहीं, ऐसा मत कीजिएगा. ओके, ऐसा नहीं कीजिएगा. दैट विल नॉट. इसको 0.5 ले लें, इसको 0.2 ले लें, उस तरीके से ऐसा नहीं करते. ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर ही होगा, ये इधर ही होगा, क्योंकि हम डिवीजन करते में हमें 1 चाहिए. अब यहाँ पे जब हम kg into l by a ले रहे हैं, और यहाँ पे l कितना ले लिया हमने 1 सेंटीमीटर, एरिया कितना ले लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अब हम इसको आगे लिख लेते हैं g, जो भी कंडक्टेंस है सॉल्यूशन की, g into 1 by 1, so that will be equal to g. तो k यहाँ पे क्या हो जाएगा? g के बराबर. ओके, k यहाँ पे g के बराबर हो जाएगा. तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी अगर हम बोले तो दोनों ही सेम चीज है हालांकि. तो वो g के बराबर यानी कंडक्टेंस के बराबर कब हो जाती है? वो कंडक्टेंस के बराबर तब हो जाती है जब हम लेंथ एंड एरिया 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को ले लेते हैं. तो यहाँ पे k जो है g के बराबर हो जाता है. समझ गए? तो ये हमारा बेसिक जो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस. समझ गए? वॉल्यूम कितना होना चाहिए इसमें? 1 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम आगे ड्राइव करेंगे फर्दर मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो उसमें वॉल्यूम का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है. वॉल्यूम का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसके अंदर. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग. तो बड़े आराम, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, कुछ मुश्किल नहीं है. पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी. कोई भी मतलब कोई भी समस्या. ओके, कोई भी समस्या नहीं आएगी. तो ये हम लोग समझ गए, ये हम लोग समझ गए. अब इसकी जो डेफिनेशन है स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, वो क्या है? कंडक्टेंस ऑफ 1 cc ऑफ सॉल्यूशन. लेकिन इस डेफिनेशन में एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये नहीं बताया कि कितना आयंस हमें डालना है. 1 मोल सोडियम क्लोराइड डालना है कि 2 मोल डालना है कि 5 मोल डालना है, या कुछ डालना ही नहीं, ये भी नहीं बताया गया. तो इसमें जो आयंस का कंसंट्रेशन है उसको कुछ भी बताया नहीं गया कि कितना आयंस डालना है, क्योंकि हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना भाई कि इतना आयंस डालेंगे तब हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस माना जाएगा, या इतने आयंस डालेंगे तब माना जाएगा. लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया. यहाँ पे सिर्फ एक चीज को स्पेसिफाई कर दिया कि भाई 1 cc में जितनी चीजें हैं, जितने आयंस हैं, उसका कंडक्टेंस ले लो भाई, और ये नहीं बताया गया कि भाई कितने आयंस इसमें डालें. ओके, तो अगर हम सिर्फ 1 cc के अंदर के आयंस का कंडक्टेंस ले रहे हैं, तो अगर इसको हम सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करते हैं, ओके, जैसे हमने 1 cc ले लिया. अब 1 cc में अगर हमारे पास थोड़े से आयंस हैं या ज्यादा आयंस हैं, तो उसके हिसाब से फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस बदल जाएगी. ओके, अगर हमारा एक हम ले लेते हैं इन 1 cc. ओके, अगर हमने 10 to the power -3 मोल्स ऑफ NaCl डाला है एक सॉल्यूशन के अंदर. ठीक है, मान लीजिए कि इस 1 cc सॉल्यूशन में 10 to the power -3 मोल्स ऑफ NaCl है. और एक सेकंड केस ले लें, एक सेकंड केस ले लें इसके अंदर कि इन 1 cc हमने क्या कर दिया है, 2 into 10 to the power -3 मोल्स ऑफ NaCl डाल दिया है. ओके, तो क्या होगा उससे? यहाँ पे कंडक्टेंस बढ़ जाएगी कंपेयर टू यहाँ, ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें तो 1 cc में ही लेना. कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. तो यहाँ पे अगर हम आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है बढ़ जाएगी. आयंस का कंडक्टेंस का कंसंट्रेशन कम कर देते हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कम हो जाएगी. ओके, ऑब्वियसली सीधी सी बात है. ठीक है, तो अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस को देखें, K को देखें, तो अगर ये इंक्रीज हो रही है किसी वजह से, तो क्यों इंक्रीज हो रही है? बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस. अगर ये डिक्रीज हो रही है तो क्यों हो रही है? डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन. ओके, बिकॉज ऑफ डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन. तो डाइल्यूशन अगर सॉल्यूशन का हो रहा है तो K क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. ओके,
डाइल्यूशन अगर सॉल्यूशन का हो रहा है तो K हो जाएगा डिक्रीज, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का बढ़ रहा है, मतलब सॉल्यूशन को हम और कंसंट्रेटेड बना रहे हैं। ठीक है, अगर डाइल्यूशन को हम समझें कि क्यों ऐसा हो रहा है, डाइल्यूशन की वजह से क्यों कम हो रहा है, तो डाइल्यूशन अगर हम देखें, मान लीजिए इसमें और पानी डाल दिया, ठीक है, ये 1 cc है, ठीक है, आपके पास मतलब मान लीजिए कि ग्लास है, तो ग्लास में आपने पूरा ऊपर तक ग्लास को भर दिया, ठीक है, उसमें NaCl भी डाल दिया, ठीक है। अब आप उसमें और अगर पानी डालेंगे तो ग्लास के ऊपर का सारा पानी निकल जाएगा, उसके साथ कुछ NaCl भी बाहर निकल जाएंगे। अब NaCl बाहर निकल गया तो भाई कंडक्टेंस तो कम हो जाएगी। अब ऐसे यहाँ पे आपने यहाँ पे और पानी डाल दिया, अब और पानी डाल दिया तो इसके अंदर जो भी NaCl थे वो तो बाहर निकल जाएंगे। यहाँ इलेक्ट्रोड के बीच में जो कंडक्टेंस हो रहा है बस वही तो हमें लेना है, तो अगर वो इलेक्ट्रोड के बीच से बाहर निकल गए तो उसका कंडक्टेंस तो हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये एक क्या कहना चाहिए मजबूरी है कि भाई हमें 1 cc के सॉल्यूशन में ही कंडक्टेंस को लेना है, ये हमारी मजबूरी है। तो समझ गए आप लोग कैसा होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, इसमें बहुत मजा आएगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, so bye for now and enjoy your studies. Okay.